मैंने देख लिया बेटा, और जाते समय भी मिलते हुए जाऊंगा तुमसे, चिंता मत करो। कमलनाथ छोड़िए रे, हम मामा का राज है। बोलिए भारत माता की, पिपरई और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश की जनता के लोकप्रिय और यशस्वी नेता, जिनको देख के कांग्रेस को वोट दिया था आपने, उनको देख के थोड़ी दिया था। अरे सही बात है कि नहीं? लेकिन जब ये देखा कि जनता के साथ वो सरकार धोखा कर रही है, वादे नहीं निभा रही, वचन पूरे नहीं कर रही, तो सिंधिया खानदान की परंपरा का निर्वाह करते हुए कमलनाथ एंड कंपनी को धूल चटा के नई सरकार बना दी। ऐसे हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। मेरी सरकार के मंत्री, अब तो हमने यही दे दिया, घर का परसैया और अंधियारी याद का, छोटी मोटी मांगे मांगते हो विजय में खुद ही आगे करो। सिंधिया जी ने, हमने मिलकर आपको ही मंत्री बनाया भाई विजेंद्र जी, आलोक शर्मा जी, आलोक तिवारी जी, आदरणीय चंद्रमोहन रावत जी, रामकृष्ण लोधी जी, देशराज जी, नरेश जी, राजकुमार जी, कलेक्टर सिंह गुर्जर जी, लखन कटारिया जी, बहन देवा जी, रोमा राय जी, हरदीप जी, बहन लीना जैन जी, बासोदा की विधायक। अब समय कम है, सभी मंडल अध्यक्षगण, वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुंगावली में विकास के काम हमने बहुत किए और पिपरई को भी नहीं छोड़ा था। आप बताओ, पिपरई को तहसील कौन ने बनाया था? अरे जोर से बताओ, कौन ने बनाया था? पिपरई में कॉलेज कौन ने खोला था? पिपरई में पीने के पानी की व्यवस्था कौन ने की थी? लेकिन सब चीजें रह गई जब आदरणीय सिंधिया जी की सूरत देखी, उन पर भरोसा किया, उन पर विश्वास किया और आपने भाई विजेंद्र जी को शानदार जीत दिलाई। ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका। आपने तो भरोसा नहीं तोड़ा, लेकिन चुनाव के पहले कांग्रेस ने बात किसी की, दूल्हा कोई और तय किया, मैडम सोनिया गांधी जी ने बारात कोई की निकाली, घोड़े पे कोई को बिठाया, शहनाई और कोई के नाम की बजाई, लेकिन जब दूल्हा को मंडप में पहुंचना था तो वह बिठा दिया और कोई को। कहां ये और कहां वो। लेकिन इनने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जनता की सेवा करो। लेकिन जनता को धोखा तो दिया, आदरणीय सिंधिया जी का भी अपमान किया कमलनाथ ने। मेरे बहनों और भाइयों, वादे और वचन तो पूरे किए नहीं। सिंधिया जी का मांग रहे थे सब, सिंधिया जी का सब किसान का कर्जा माफ करो, बोलो सबका कर्जा माफ होना था कि नहीं होना था? अरे जोर से बताओ, होना था कि नहीं होना था? अगर किसानों की बात सिंधिया जी कर रहे थे तो अन्याय कर रहे थे। सिंधिया जी बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे थे। सिंधिया जी ने कहा कि विकास के काम करो। सिंधिया जी ने कहा कि बेटियों को कन्यादान की राशि दो। जो चीजें सिंधिया जी ने कही, कमलनाथ ने कहा कि नहीं करता। अच्छा क्या कर दोगे? तो सिंधिया जी का हम सड़क पर उतर जाएंगे, बोले उतर जाओ। तो महाराज ऐसे सड़क पर उतरे कि उनको सड़क पर लेटा दिया। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कितनी जल्दी फिर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अपन ने कहा कि अब तो 5 साल लड़ना भिड़ना है, अपन को 5 साल विरोध का झंडा बुलंद करना है, लेकिन 1.25 साल में दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए।
लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ये साहसिक फैसला किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, उनकी टीम ने, कि जिस सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया उस सरकार को नहीं रहने देंगे। और मैंने ऐसा नेता नहीं देखा जिसके एक इशारे पे 22 लोगों ने 1 मिनट नहीं लगाई और अपने कैरियर को दांव पे लगा के इस्तीफा दे दिया। कोई छोड़ता है क्या विधायक जी? बताओ, छोड़ता है क्या कोई? सरपंच नहीं छोड़ता भैया कोई। विधायक जी से इस्तीफा देने के लोग आ गए और नई सरकार बनी। अब कमलनाथ ग्वालियर गए, वैसे तो कभी गए नहीं, यहां भी नहीं आए ना कभी। अब भैया हम लोग तो ऐसे सिंधिया जी, जनता कष्ट में तो फौरन पहुंच जाते। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी कहीं कोई दिक्कत आई तो तुरंत मैदान में पहुंच गया, खेतों में, गांव में, किसानों के बीच। लेकिन कमलनाथ कभी दिखाई दिए क्या? फसल खराब हो जाए, ओला पड़ जाए, इल्ली लग जाए, सूखा पड़ जाए, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी निकलो तो जरा किसान के बीच में तो जाओ। बोले नहीं, हम तो यहीं से बैठ के देख लेते हैं। अरे मैंने कहा एक आध बार तो निकल जाओ। बोले नहीं, हम नहीं निकलते। हमने कहा आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। लेकिन जनता के बीच जा तकलीफ पड़ती कि आज मेरे साथ ये बैनर लेके बैठे, मामा सुन लो, मामा सुनेगा, मामा नहीं आता तो कौन सुनाता, चिंता मत करो रे, सुनिएगा सब चीज। बिना जाए जनता के पता चलता है क्या? बिना जनता के बीच जाए पता चलता है क्या? और हम ग्वालियर आए, बोले गढ़ में जा रहा हूं सेंध लगाने, गढ़ में जा रहा हूं सेंध लगाने, गढ़ में जा रहा हूं सेंध लगाने। अरे तुम क्या गढ़ में सेंध लगाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी। कोई पिपरी की चिंता करोगे? तुम मुंगावली की चिंता करोगे? हमारे दोस्त में बोले शिवराज सिंह नालायक है। हाँ भैया, मैंने कहा मैं नालायक की सही, लेकिन तुम लायक हो कमलनाथ। तुमने कर्जा माफी कह के कर्जा माफ नहीं किया, तुम लायक हो। और शिवराज सिंह नालायक है, तुम लायक हो कमलनाथ। किसानों के फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया खा गए, 2018 के 1 पैसा जमा नहीं किया। मैंने आते ही खाते में पैसा डाल दिया। कमलनाथ लायक है और शिवराज सिंह चौहान नालायक है। तुम लायक हो कमलनाथ। तुमने 0% ब्याज पे कर्जा देना बंद कर दिया किसान को, और मैंने 0% ब्याज पे कर्जा फिर से चालू करके 800 करोड़ रुपया फिर किसानों के नाम पे डाल दिए। मैं नालायक हूं। अरे तुम लायक हो। तुमने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, तुम्हें लड़ुआ के पैसा देता था मामा, 4000 रुपया जन्म के पहले, 12000 जन्म के बाद। वो लड़ुआ के पैसा भी कमलनाथ खा गए। तुमने बहनों के लड्डू मुंह से छीन लिए। तुम लायक हो और हमने फिर योजना चालू कर दी। हम नालायक हैं। मेरे भांजे तुमसे लैपटॉप छीन लिया कमलनाथ। 12वीं में अच्छे नंबर लाते तो मैं लैपटॉप देता था, मैं लैपटॉप देता था। मैं नालायक। और कमलनाथ ने देना बंद कर लिए, छीन लिए। कमलनाथ लायक। मैं स्मार्टफोन देता था, मैं नालायक। कमलनाथ ने बंद कर दिए, वो लायक। और आदरणीय सिंधिया जी कह रहे थे 51,000 बेटियों की शादी में ढेला नहीं दिया, तुमने बेटियों को धोखा दे दिया। तुम लायक हो और हमने फिर से कन्यादान योजना चालू कर दी। हम नालायक है। तुम लायक हो। 4 लाख रुपया एक्सीडेंट पर मौत के हम देते थे, गरीब को बंद कर दी तुमने। तुम लायक हो। और आज हमने फिर से चालू कर दी ताकि गरीब बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो। हम नालायक हैं। हम सामान्य मृत्यु को 2 लाख देते थे, हम नालायक हैं। तुमने 2 लाख देना बंद कर दिए। तुम लायक हो। अरे कफन के 5000 रुपये हम देते थे अंतिम संस्कार के लिए। हम नालायक हैं। और तूने तो कफन के पैसा भी 5000 खा गया। भैया तू लायक है रे, ये लायक है। हमने फिर से विकास का और जन कल्याण का महायज्ञ शुरू किया। आज एक ट्राइसिकल बच रही है, योजनाओं का पैसा बच रहा है। हम नालायक हैं और तुम लायक हो। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, जगह जगह आवेदन देते थे लोग, मामा हमें राशन कार्ड पे राशन नहीं मिलता। अगर सिंधिया जी को देते थे,
नाम जुड़वा दो। हमने योजना शुरू की, उनने बंद कर दी। वो लायक है और 33 लाख गरीबों को फिर से 1 रुपया किलो गेहूं चावल देने के में नाम जोड़ दिए। हम नालायक है। और सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, यहाँ हमारे आदरणीय सिंधिया जी बैठे। वीरेंद्र जी आपको कह रहा हूं, मंडल अध्यक्षों को, भाजपा के सब नेताओं को कह रहा हूं, और कोई रह गया हो तो चिंता मत करना, बीन बीन के नाम ढूंढ के लाओ। जितने गरीब रह गए सबको 1 रुपया किलो राशन दिया जाएगा। कहाँ है हमारे कलेक्टर? अब है कोई छूट ना जाए। अपने खजाने में पैसा की कमी नहीं, वो रोते रहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। सब गरीब को देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। और कोई नाम नहीं छूटा, चाहिए ड्यूटी है यहाँ, ढूंढो भैया कौन कौन रह गए। राम की चिड़ैया, राम को खेत खाओरी चिड़ैया भर भर पेट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मैं आ रहा हूं भोपाल, गांवों में जो काम धंधा करने वाले छोटे छोटे व्यापारी, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कचौरी बनाने वालों, समोसे बनाने वालों, फुल्की बेचने वालों, कबाड़ा बेचने वालों, आइसक्रीम बेचने वालों, जितना छोटा छोटा धंधा करने वाले हो, कलेक्टर से भी कह रहा हूं, विजयेंद्र आपसे भी कह रहा हूं, 10-10 हजार रुपया दिलवा के इनका काम धंधा फिर से चालू करवाना है, ताकि इनकी आजीविका की गाड़ी चल जाए। और ये वैसे ही नहीं कह रहा, आज भी 2 लोगों पे हमने दिए हैं प्रतीकात्मक रूप से। प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि बनाई, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री जी के हाथों बता। और आज ग्रामीण, आज जितने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर है जो रह गए थे, उनको हमने देना शुरू कर दिया। 20,000 को आज बांट के हम आ रहे हैं, और जितने मिलेंगे सबको देंगे, ताकि ये छोटे छोटे गरीब फुटपाथ पे काम करने वाले, हाथ ठेला ढका के काम करने वाले, पान की गुमटी वाले, चाय के ठेले वाले, इनकी जिंदगी बन जाए। अरे हम इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने, या इसलिए सिंधिया जी ने सरकार नहीं बनाई कि हम सत्ता के सिंहासन पर बैठ के अपनी मस्ती में चूर हो जाए और सब भूल जाए। आपकी जिंदगी बदलने के लिए फिर से सरकार बनाई है मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सरकार। और जब हमने तय किया कि हमारे किसान भाई, छोटे छोटे किसान भाई बेचारे, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया साल देते, हमने तय किया कि 6,000 में 4,000 और मिला के, चाहे वो 1 एकड़ का किसान हो, 2 एकड़ का किसान हो, 10 एकड़ का किसान हो, 20 एकड़ का किसान हो, 10,000 रुपया सीधे खाते में हर साल पहुंचाएंगे। और परसों में पैसा डालना शुरू कर रहे हैं, देर नहीं है भैया, अपने सबके खाते में पैसा जाएगा। कोई चिंता मत करना रे मेरे बहन और भाइयों। प्राकृतिक आपदा में वो आते नहीं थे, अगर फसल खराब हुई है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है, तो आकलन करके क्षति की राशि, राहत की राशि वितरित करने का अभियान चलाया जाएगा। अब कमलनाथ परेशान है, लोग मुझे पूछे पैसा कहां से आएंगे, पैसा कहां से लाओगे। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री, तुम कहां से चिंता कर रहे हो कि पैसा कहां से लाओगे। अरे धर्मात्मा राज करे तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरी बात, मुझे आरोप लगाते कांग्रेस वाले, कहते हैं कर्जा ले रहे, कर्जा ले रहे। हाँ भैया सुन लो एक बात, पैसे की कमी है, कोरोना काल है, खजाने में पैसा नहीं आ रहा, काम धंधे अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन सुनो मैं कभी नहीं रोऊंगा, पैसा नहीं है, जनता के लिए जरूरत पड़ेगी तो कर्जे में भी पैसा उठा के लाऊंगा और बांटूंगा, जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। बोलो बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए? अब ये तो सबसे सरल है, पैसे नहीं है घर में घुस जाओ, कभी करोगे तो काहे की सरकार। अरे अभी ले लेंगे कर्जा, बाद में चुका देंगे। जिसके दिल में संवेदना होती है वो पहले कहता है कि कर्जा होगा तो देखा जाएगा, पहले परिवार चलाना है, इनको भूखा नहीं रहने देना, इनका इलाज कराना है, इनकी व्यवस्थाएं बनाना। हमारे सोचने का ढंग अलग है बहनों और भाई। और इससे ना तो जनता के कल्याण के काम में कमी आने देंगे और ना विकास के कामों में कमी आने देंगे। आप जानते हैं पिपरी वाले, मुंगावली वालों, मंडहारगढ़ वालों, बहादुरपुर वालों, सहराई वालों, कि पहले भी हमने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आज भी मैं आपको वचन दे रहा हूं, वीरेंद्र फिर लंबी सूची ले आए,
ये बड़े कलाकार हैं, ये पहले करवा लिया फिर ले आएंगे। कहने लगे अब 220 के तो हो गए, और कर दो। इनका काय को करते हो विजय, ट्रेलर है यार, अभी विकास की फिल्म बाकी है। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार है, शिव ज्योति की विकास की एक्सप्रेस ऐसी चलेगी कि कोई कमी किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। और इसलिए जो बाकी मांगे भी आपने बताई है, उन पर भी पूरी गंभीरता से विचार करके हम फैसला लेंगे। यहाँ बीए की क्लास है, बीएससी भी काम भी खोल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। साइंस भी पढ़ो ना बेटा, मेरी चिंता की काय की बात, वो क्लासेज भी चालू कर दी जाए। उस स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाएगा। बताओ मुझ पर सबको विश्वास है कि नहीं? एक बार जोर से बताना, इधर से उधर तक सबको विश्वास है? तो ये काम भी करेंगे। और मंडहागढ़ में एक मांग आई है बेतवा नदी पर लिफ्ट इरीगेशन की, मैं पहले सर्वे करवाऊंगा, परीक्षण करवाऊंगा, और बन सकता है तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता मत करना। इसलिए तो हमने सरकार मिलकर बनाई। जैसे विकास के काम भी होंगे, जनता के कल्याण के काम भी होंगे। आज जितने आवेदन आए उन पर कार्रवाई भी होगी। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, एक तरफ वो कमल नाथ और एक तरफ ये कमल की सरकार। जरा दिल से बताना, हम अच्छे हैं कि वो अच्छे थे? अरे जोर से बताओ, हम अच्छे हैं कि वो अच्छे थे? तो आइए संकल्प लीजिए कि जिनने जनता को धोखा दिया था उनको अभी तो सबक सिखाया है आदरणीय सिंधिया जी ने, लेकिन सिंधिया जी के साथ चलकर जनता भी उनको सबक सिखाएगी और विजेंद्र यादव को भारी वोटों से जिता के लेके आएगी और कहेगी हम विकास के साथ हैं, प्रगति के साथ हैं, जनता के कल्याण के साथ है। बोलिए सब तैयार हैं? दाएं बाएं आगे पीछे सब बोलो, सब तैयार हो? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? विजेंद्र यादव को रिकॉर्ड वोटों से जिताओगे? सिंधिया जी का साथ दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? मामा का भी साथ दोगे? तो आइए एक बार फिर संकल्प लें कि पिपरई और आसपास से पूरे मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और विजेंद्र यादव को जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के हम संकल्प लेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, जानकी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए आवाज दे रहा हूँ मंडल अध्यक्ष बदुरई श्री लागन सिंह जी कटारिया। जल्दी पहुंचा, जल्दी। भारत